झारखंड विधानसभा में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 38 सीटों पर चुनाव है, लेकिन सबसे जो हॉट सीट है उसमें से एक है जामताड़ा। जामताड़ा के विधायक, कांग्रेस विधायक हमारे साथ डॉक्टर इरफान अंसारी जी मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। अब तो 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है, परीक्षा की तैयारी कैसी है? देखिए, हम जिस परीक्षा को हम लिखते हैं, मेरा रिकॉर्ड है कभी मैं फेल नहीं किया। और ये तो जनता का परीक्षा, आप देख लीजिए जनता क्या हुजूम है। भाजपा कार्यालय चले जाइए, वहाँ आदमी नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ देखिए आप। बिल्कुल, एक बार सहयोगी को मैं बोलूँगा कि यहाँ पर दिखाएं कि जो इनके चाहने वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए कि इनके समर्थन में नारा भी लगा रहे हैं। ये सही बात है कि प्रबंधन जिंदाबाद, कि पिछले 35 सालों से अगर इस सीट पर दबदबा है तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ ऐसा किया है या आपके पिताजी ने ऐसा किया है कि यहाँ की जनता आप पर भरोसा करती है। लेकिन इस बार क्योंकि लड़ाई जो है वो कहा जा रहा है कि काफ़ी टफ है, सीता सोरेन के आने के बाद ये जो सीट है वो काफ़ी ये केवल मीडिया में है, मीडिया में है, दिल्ली में है, दिल्ली के चैनलों में है, कहीं कोई टक्कर नहीं है। आप एरिया घूम लीजिए, शहर का झंडा देख के मत बोलिए टक्कर में है। गांव में एक झंडा तक नहीं है। आप बोरो प्लेयर है ना, जो काम किया है, जो मेहनत किया, हम एक एक सुख दुख में साथ दिए हैं। हर गांव से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप बोरो प्लेयर कह रहे हैं, पहले भी आप सर फंस चुके हैं। आज उनका इंटरव्यू हमने किया। अब मुझे फंसने का कोई डर नहीं है। सुनिए, IT से लोग खदेड़ दिए हैं हम। IT एक्सपर्ट लोग भागे हैं आज यहाँ से, बहुत मुश्किल से भगाए हैं लोग यहाँ से। भगा दिया आपने IT सेल लोग को? बीजेपी के IT सेल? बिल्कुल, या दिल्ली से आ गए थे एक 100 लोग। तो फिर तो बदनामी हो जाएगी कि आप डरा के सबको भगा रहे हैं। नहीं, कि मैंने कंप्लेन किया, कोई मैं बॉस नहीं हूँ। मैंने कंप्लेन किया जिला प्रशासन को, कि इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया कि मेरी छवि को ख़राब करता है। आप जिस वीडियो को मैंने कुछ बोला ही नहीं उसको इस तरह से प्रचारित किया, 2 दिन तो लगा कि क्या हो गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब मुझे पार्टी के लोगों ने भी सवाल उठा दिया था। नहीं उठाया, वो जब वीडियो देखा तो बैक हुए पार्टी के लोग। आज भी सीता सोरेन जी कह रही थी कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। मेरे देवर हैं बसंत सोरेन, उन्होंने भी उन्हें कुछ नहीं बोला, यानी आपसे बात नहीं की। देखिए, रिश्ता अलग है, देवर तो मैं भी हूँ उनका। आप भाजपा में चले गए, आप जिस भाजपा ने हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, आप बताइए, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के मुंह में कालिक लगाने की बात भाजपा ने किया है। और अब हेमंत जी, हम सब की लड़ाई तो भाजपा के साथ है। जब हेमंत जी जेल जा रहे थे तो ये हमारी जो भाभी हैं, ये मिठाई बंटवा रही थी, पटाखे फोड़ रही थी, और भाभी ने कहा कि आप लुटेरा हो। आप बताइए, ये तरीका ठीक नहीं है। परिवार है तो फिर आप परिवार को सम्मान नहीं करते, घर का छोड़ के भाग गए आप। बिल्कुल। अब जामताड़ा की तो बात हो गई सर, आप क्योंकि झारखंड कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात आती है उसमें आपका नाम शुमार होता है। ये बताइए कि झारखंड में इस बार लोगों का मन मूड मिजाज क्या है? निश्चित तौर पर सरकार हमारी बन रही है, भाजपा नहीं है कहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग एग्जिट पोल होगा जितना दिखाना दिखा दी, सर्वे करना कर लीजिए। आप देखिए, अभी आपने कहा ना कि कांटे की टक्कर है, बिल्कुल फॉल्स कहा आपने जो सुना वही बोला। अब मीडिया वाले यहाँ आ रहे हैं, अपना 5 आदमी को लेके आ रहे हैं और उसी से बोलवा रहे हैं कि हाँ भाजपा को वोट देंगे। नहीं, हम लोग 2-3 लोग बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए। अरे कोई यहाँ जामताड़ा में कोई भाजपा है क्या जी? बोलिए, आप बताइए। कहीं नहीं, सब सारे लोग जो हमारे साथ आ गए। यहाँ पे मुद्दा जो है मैं बता रहा हूँ आपको। एक देखिए, जो प्रत्याशी था पहले, भाजपा का प्रत्याशी था, वो हमारे साथ चुनाव लड़ता था तो लगता था कि नहीं, टक्कर का मुकाबला है। ठीक है, अगर मैं बताइए, मेरा ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। इरफान अंसारी जाके नरेंद्र मोदी जी के एरिया में हम चुनाव लड़ जाएँ, कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे दे, तो क्या मैं जीत पाऊँगा क्या? फैक्ट वाली बात। हाँ, अब यहाँ पे बोरो खिलाड़ी को आपने दे दिया और जनता उसको एक्सपेक्टेशन 0 है। अब बिल्कुल देखिए, अब पहले जहाँ जा रही है, अब वो कह रही है कि इरफान अंसारी ने मुझे ऐसा बोला। जब लोगों ने पूछा कि मैंने तो पूरा वीडियो देखा, आपका तो कहीं नाम नहीं है, आपको तो नहीं बोल रहे थे वो, तो कहती क्या है, सुन लीजिए। ऐसा बोला होगा, ऐसा सोचा होगा, जनता ने कहा उठिए यहाँ से, दोबारा अगर ये मुद्दा लाइएगा तो बैठने भी नहीं देंगे।
आप जहाँ बैठ रही है ना, ये रोड इरफान साहब ने बनवाया है। तो मैं मुद्दे की लड़ाई पे बात करता हूँ। और चलिए, मुद्दा तो खत्म हो गया, जनता तो अब झारखंड की लड़ाई अगर देखिए, क्योंकि कांग्रेस में चेहरा अगर देखा जाए तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस में चेहरा, अगर जैसे ही प्रदेश कांग्रेस की बात आती है इरफान अंसारी जहन में आते हैं। झारखंड में इस बार जो मुद्दे हैं वो काफ़ी बदले हुए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है बीजेपी कि मुख्यमंत्री ही जेल चला गया, सारे मंत्री जेल चले गए, उनके लोग जेल चले गए। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी नज़र जो है वो प्रदेश की राजनीति के अलावा देश की राजनीति पर भी होती है। देखिए, जो घुसपैठ और बांग्लादेश की बातें लोग कर रहे हैं, यहाँ की जनता उससे काफ़ी आक्रोशित है। हम लोग काफ़ी क्रोधित हैं, काफ़ी हम लोग गुस्से में हैं हम लोग। अब आप बताइए, ये कैसी विडंबना है। ज़मीन हमारा, ज़मीन आदिवासियों का, दलित भाइयों का ज़मीन, मुसलमान भाइयों का ज़मीन, वहाँ से कोयला प्लांट अदानी का, और बिजली बेच रहे हैं कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के राष्ट्रपति को देश के प्रधानमंत्री शरण दिए हुए हैं भारत में, और बोलते हैं घुसपैठ लाने की बात करते हैं। आप ये बताइए, इज इट पॉसिबल? क्या यहाँ के लोग या हम लोग क्या मूर्ख हैं? ठीक है, हम लोग गरीब हो सकते हैं, हम लोग मार भात खा सकते हैं। आपके पास बिरयानी है, आपके पास तंदूर है, खाइए आप लोग। हम लोग अगर मार भात खा रहे, इसका मतलब हमारा अपमान तो आप नहीं कीजिएगा। झारखंड में आके आप जबरदस्ती बोल रहे घुसपैठिया घुसपैठिया, बांग्लादेशी बांग्लादेशी। पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमारा आदिवासी भी बांग्ला बोलता है यहाँ। क्या जी, बोलता है कि नहीं बोलता है जी? बांग्ला बोलते थे। और दलित लोग बांग्ला बोलता है कि नहीं बोलता है? मुस्लिम लोग बांग्ला बोलता है कि नहीं? तो वी आर नॉट बांग्लादेशी। तो भाजपा को लगता है कि आप बताइए, सिमडेगा में एक हमारा मुस्लिम लड़का चला गया काम करने, तो यहाँ का एसेट जो है, टोन जो है बांग्लादेशी टोन, मतलब बांग्ला का टोन है, बांग्लादेशी नहीं। बंगाल, हम लोग बांग्ला भाषी और बंग भाषी लोग हैं यहाँ। हमारा बंगाल का जो कल्चर है वो जामताड़ा का कल्चर है। बंगाल का जो कल्चर है वो गुड्डा का कल्चर है। बंगाल का जो कल्चर है साहिबगंज पाकुड़ का कल्चर है। तो वहाँ इनको लगता है कि सब बांग्लादेशी घुस गया। सिमडेगा में एक लड़का गया हमारा, और उस लड़का को भाजपा के बजरंग दल के नेताओं ने पेट में रड़ घोंप दिया। पता है क्यों? क्योंकि बांग्ला बोल रहा था। अब आप बताइए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो इस जितने बंगाल हम लोग बांग्ला बोलते हैं, सबका पेट में रड़ भूख दोगे क्या? ये अभी आज फिर योगी जी आ रहे हैं, आते हैं तो वो बोलते हैं बंटोगे तो कटोगे। इसी नारे पर आप देखिए कि हरियाणा में सरकार बनी, बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तो क्या लग रहा है कि ये जो नारे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आ रहे हो, गृह मंत्री आ रहे हो, ये इस बार फैक्टफुल होंगे झारखंड में? जोगी की बात सुनोगे तो मरोगे, ये आपका नारा है क्या? बिल्कुल। जोगी की बात पर चलोगे तो मरोगे, और लूटोगे आशियाना टूटेगा। एक और आरोप बीजेपी के लोग लगाते हैं कि सिर्फ हेमंत सोरेन ही स्टार प्रचारक हैं, कल्पना सोरेन ही स्टार प्रचारक है, बंटी बबली से लेकर क्या क्या सब बोलते हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि आते नहीं, और आते हैं तो सिर्फ एक लाल किताब लेकर चले आते हैं। खड़गे जी अपने विधायकों का नाम भूल जाते हैं, अपने विधानसभा का नाम भूल जाते हैं, आरजेडी मदद नहीं करती है। तो इस तरह के आरोप हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे स्टार प्रचारक सर्वेसर्वा राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने समय दिया, लेकिन भाजपा के लोगों ने हमारा हेलीकॉप्टर को रोक दिया। प्रधानमंत्री जी जिस प्लेन से आते हैं ना, वो आम जनता का पैसा है, हमारा पैसा है। 7,000 करोड़ की फ़्लाइट लेके आप आ रहे हैं, और देवघर में बताइए आप 3-3, 4-4 घंटा आप अपना प्लेन को डिले कर देते हैं, ताकि हमारा जो हेलीकॉप्टर है, हमारा आदिवासी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकता है क्या? हमारा दलित नेता हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकता है? हमारा मुस्लिम नेता हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकता क्या? हमारा 9 सभा कैंसिल कर दी प्रधानमंत्री महोदय। देश के प्रधानमंत्री महोदय, बड़ा दिल दिखाइए आप। अगर प्लेन ख़राब था तो मैंने जाँच की मांग की है, उस प्लेन में क्यों खराबी आया? ये सुरक्षा का मामला है। प्रधानमंत्री का प्लेन ख़राब हो जाता है और शाम में उड़ जाता है, ये तो कम से कम बताइए। और हमको लगता है कि आप प्लेन अगर ख़राब हुआ तो बाहर क्या निकले? आप बाहर निकलते, लोगों से मिलते, प्लेन में खाना खा रहे हैं, देख रहे, पेपर पढ़ रहे हैं, आराम देख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डिले कर रहे थे। हम लोग को प्रचार बाधित किया आपने,
और वो तो जनता ने यहाँ पे काफ़ी आक्रोश में उनका बहिष्कार किया, तभी नहीं आए। वो जाए यहाँ तो गाड़ी प्लेन ही लगा देंगे लगता है, वो अब बोल देंगे प्लेन खराब है। तो जनता समझ रही है। मैं तो मांग के आऊँ जिस फ्लाइट में क्यों खराबी हुआ, देश के प्रधानमंत्री, देश के मजबूत प्रधानमंत्री, देश के वर्ल्ड के प्रधानमंत्री हैं ये, भारत के नहीं। मैं उनको भारत के नहीं मानता, मैं उनको इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। आपका प्लेन खराब हो जा रहा है। अमेरिका जाते हैं तो खराब नहीं होता है, यहाँ हटिया में प्लेन उतार दिए तो यहाँ खराब हो गया आपका प्लेन। जनता समझ रही है, जनता देख रही है। और राहुल गांधी जी की बात चल रही है, यहाँ हेमंत सोरेन जी की बात चल रही है, कल्पना भाभी की बात चल रही है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का बात लोग सुन रहे हैं। लाखों लाख भीड़ हो रही है। मोदी जी के रैली में भीड़ ही नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे आए थे हमारे सीनियर हैं असम के मुख्यमंत्री, हाँ, उनके मुंह में इरफानी अंसारी है। क्यों, आपसे इतना प्रेम है क्या? नहीं, प्रेम नहीं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, लोगों को अच्छा लगता। तो आए थे, 10 राउंड मारे। यहाँ मोहनपुर में कार्यक्रम था, 100 आदमी। बताइए साहब, बेचारा खराब लगता है कि देखिए आप मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, आप कहाँ जामताड़ा घुस गए, किस चक्कर में पड़ गए, आपको भी बेइज्जती करा रहा है लोग। अब बताइए 100 आदमी, बड़े नेता लोग आए, मंच तक नहीं चढ़े। तो ये तो हाल है आलम का यहाँ इनके नेताओं का। सर, चलते चलते एक सवाल है कि अगर जीतते हैं, सरकार बनती है आपकी, तो इरफान अंसारी की भूमिका क्या होगी? अगर खुदा न खास्ते नहीं सरकार बन पाती है, नहीं जीत पाते हैं, तब क्या भूमिका होगी? और सरकार बनाने को लेकर और अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है? देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ में बोल रहा हूँ, सरकार हमारी बनेगी। माताओं का सम्मान हमारी सरकार पर है, बहन बिटिया का सम्मान हमारी सरकार पर है, आशीर्वाद हमारी सरकार पर है। आप चले जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग सर मत घूमिए, आप लोग गांव जाइए। मेरी तो कल से ही बात आपसे हो रही है, मैं तो गांव-गांव भी घूम रहा हूँ। चले जाइए, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा और रिपोर्टिंग कर दीजिएगा कि संथाल परगना में स्वीप कर गया है झारखंड। यहाँ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, भाजपा दूर दूर तक नहीं है। इसका जो जमीन का किला धस चुका है, भागना स्टार्ट कर दिए। वापसी फिर कर रहे हैं आप? बिल्कुल 100% वापसी करेंगे। और रही बात मेरी भूमिका की, तो मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। मेरी भूमिका पार्टी तय करती है, राहुल गांधी जी तय करते हैं, जो राहुल जी कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर इरफान अंसारी थे, जिन्होंने अपनी जीत को लेकर कई बातें कही और विपक्षियों पर निशाना भी साधा। अब देखने वाली बात होती है कि जनता किस पर भरोसा करती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, जामताड़ा।